हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि यार हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि पावर कुछ ज्यादा ही सीड्यूस कर रही होती है और यहाँ पर देंजी भी काफी एक्साइट हो गया होता है और यहाँ पर पावर कह रही होती है कि तुम मेरे चेस्ट को 3 बार स्क्यूज कर सकते हो। वो बताने लगते हैं कि पहली स्क्यूज म्यू को बचाने के लिए और दूसरा वो वेट डेविल को मारने के लिए और तीसरा मुझे टॉप नोट से बचाने के लिए। पहली बार मैंने जब तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें मेरी ब्रेस्ट स्क्यूज करने के लिए दूंगी, ये मैंने झूठ बोली थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे इफर्ट के लिए मैं तुम्हें रिपे करूंगी। और ये सुनने के बाद तो देंजी पहले डर रहा होता है और वो एक्साइट भी हो रहा होता है और देंजी तभी अपना हाथ बढ़ा के पावर की ब्रेस्ट को प्रेस करने लगता है और इससे पावर भी काफी अच्छी फील कर रही होती है। यार इसका स्टोरी क्या हेंताई की तरह बन रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नीचे कुछ गिर जाता है और देंजी वो उठा के चेक करने लगता है तो पावर बताते हैं कि ये ब्रेस्ट पैड है और इससे मेरे चेस्ट और भी बिगर बन जाते हैं। और ये सब सुन के तो देंजी काफी हैरान होते ही देख रहा होता है और यहाँ पर पावर चिल्ला के कह रही होती है कि अब चलो 2 बार दबाना अभी भी बाकी है। और ये सुनने के बाद तो देंजी फिर से अपना हाथ बढ़ा के स्क्यूज करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पावर ये सब खत्म होने के बाद कहने लगती है कि ये काफी अच्छा था, तो ठीक है अब तुम्हारा चांस खत्म हुआ। और यहाँ पर देंजी काफी हैरान होते सोच रहा होता है कि आखिर था क्या ये, मैं काफी कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं क्या कहूँ। यहाँ पर पावर देंजी को पकड़ते हुए कहने लगती है कि तुम लकी नहीं हो क्या, ऐसा कुछ टॉर्च करने के लिए मिला और मैं भी तुम्हारे साथ आगे काम करना चाहूंगी। और अब तो म्यू भी सेफ है तो मुझे और डेविल हंटर बनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं मकीमा को भी नहीं छोड़ सकती और इसी की वजह से मुझे तुम्हारे काम में हेल्प करना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी कैट के पास चली जाती है और यहाँ पर देंजी भी रिपोर्ट बनाने के बाद सोने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि देंजी जो कि मकीमा के पास होता है, मकीमा उसे बता रही होती है कि ये सारे डैमेज का रिपोर्ट है, तुम्हें भी ये सबके ऊपर स्टाम्प करना होगा। और यहाँ पर मकीमा देंजी के करीब जाते हुए पूछ रही होती है कि शायद तुम पेपर वर्क से थक गए होगे और तुम्हें बैड डेविल को हराने के बाद भी इतना काम करना पड़ रहा है। और वो पूछते कि देंजी क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या। और यहाँ पर देंजी बताने लगता है कि मैं वो ड्रीम को काफी वक्त से छूना चाहता था और मैंने उसे छू भी लिया और जब वो मेरे हाथ में था तो मुझे जितना एक्साइटमेंट लगना चाहिए था उतना नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि जब मैं वो ड्रीम की ओर भाग रहा था तो वही मेरे लिए काफी एक्साइटमेंट था। और ये सुनने के बाद मकीमा को समझ नहीं पाती और वो पूछती है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और यहाँ पर देंजी बताने लगता है कि जब मैंने पहली बार वो बॉब्स को टच किया मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और तभी हम देखते हैं कि मकीमा देंजी के हाथ पकड़ने लगती है और वो बिल्कुल देंजी के करीब पहुंच जाती है। वो बताने लगते हैं कि देंजी मुझे ये लगता है कि नोटी थिंग्स तभी अच्छे लगते हैं जब तुम अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा जानते हो और दूसरे के हार्ट के बारे में भी जानना ये मुश्किल है। और इसलिए तुम पहले उसके बॉडी के बारे में पता करो कि उसके फिंगर एंड पाम वार्म है या फिर कोल्ड, उसके ईयर का शेप क्या है। और ये सब वो बताते हुए देंजी को भी काफी सीड्यूस कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि मकीमा देंजी को अपनी ब्रेस्ट पकड़ा देती है और ये बात से तो देंजी एकदम से चौंक जाता है, वो हैरान होते हुए नीचे गिर जाता है। तो मकीमा उसके पास जाके कहती है कि क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकते हो। देंजी भी कहता है कि हाँ। तभी मकीमा पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए एक डेविल को हरा सकते हो। वो बताने लगते हैं कि वो डेविल 13 साल पहले यूएस में दिखा था और अब उसका लोकेशन अननोन है और वो डेविल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे पता है कि तुम वो डेविल को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि तुम दूसरे डेविल हंटर से अलग हो। और वो बताती है कि अगर तुम वो गॉन डेविल को मार दोगे तो मैं तुम्हारा कोई भी विश जरूर पूरा करूंगी। और ये सुन के देंजी भी हैरान होते पूछने लगता है कि क्या कोई भी विश। तो मकीमा बताती है कि मैं तुम्हें एक ब्लैंक चेक भी दूंगी। और यहाँ पर मकीमा देंजी को बताने लगते हैं कि 13 साल पहले डेविल के लिए सारे वर्ल्ड गन यूज करने लगे और तभी से क्राइम के लिए भी गन यूज करना बढ़ने लगे और उसके साथ साथ सिविल रिवोल्ट भी। और हर एक कंट्री के मीडिया सिर्फ वायलेंस को ही कवर करने लगे और तभी अमेरिका में भी एक बड़ा सा टेररिस्ट अटैक हो गया था और तभी वो अटैक के दिन एक गन डेविल अपीयर हुआ था। तभी हमें एक पास्ट की स्टोरी दिखाया जाता है और हमें मोलाइस टाउन में एक फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा अपने भाई को बाहर खेलने के लिए बुला रहा होता है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अगर ताई वो बाहर जाएगा तो बीमार हो जाएगा तो तुम बाहर जाके अकेला खेल सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो दोनों बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए और यहाँ पर वो दोनों भाई खेल रहे होते हैं कि तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि हमारे हाथ ठंडे हो जाएंगे अगर हम बर्फ से खेलेंगे तो, और इसलिए तुम घर के अंदर जाके हमारे ग्लोव्स लेके आओ। और इस सुनने के बाद उसका छोटा भाई भी खुश होते हुए अपने घर की ओर जाने लगता है और यहाँ पर उसका बड़ा भाई दूर से देख रहा होता है और तभी वो देखता है कि उसका घर एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पर हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गॉन डेविल बस 26 सेकंड में 58,000 लोगों को मार दिया। और हमें बताया जाता है कि यूएस में करीब 124 सेकंड में करीब 6 लाख डेथ हुए हैं और चाइना में 37 सेकंड में 3 लाख। हवाई, मेक्सिको, कनाडा, सोवियत यूनियन, ये सारे देशों में कुछ सेकंड में ही काफी सारे डेथ हो गए थे। करीब 5 मिनट के अंदर ही वो डेविल ने 12 लाख लोगों को मार दिया था और तब से वो डेविल आज तक दिखा नहीं। और मकीमा बताने लगती कि तब से डेविल भी स्ट्रॉन्ग होने लगे और गॉन डेविल को भी रोकने के लिए हर एक देश अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगे। और ये सारी बातें सुन के देंजी कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि वो डेविल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मैं कुछ ज्यादा ही मेहनत करूंगा तो ये मेरे लिए भी आसान ही रहेगा। और देंजी को क्या आसान लग रहा है हमें तो पता ही है। यहाँ पर मकीमा बताती है कि अगर ऐसी बात है तो हमें अब से ढूंढना चाहिए उसे। और यहाँ पर वो गन डेविल की कुछ फ्लैश की पीस को दिखाने लगती है, बताने लगती है कि जब भी डेविल ये पीस खाते हैं तो वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं धीरे धीरे।
और वो दिखाने लगते हैं कि अगर वो पीस को तुम एक साथ इकट्ठा करके रखोगे तो ये जुड़ जाते हैं। मकीमा कहने लगते हैं कि जब उसके पीस एक साथ जुड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये पीसेस अपने बॉडी में वापस आना चाह रहे हैं, तो तुम सोच ही सकते हो कि वो डेविल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और इसके बाद हमें अक्की का सीन दिखाया जाता है जो कि एक मछली से एक पीस ढूंढ लेता है और वो कहता है कि हम वो डेविल को ढूंढ लेंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अक्की वही बचा था जो कि बाहर रह गया था और उसकी फैमिली एकदम से तबाही हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम होटल मोरिन को देखते हैं जहाँ पर पब्लिक सेफ्टी के लिए डेविल को मारने के लिए एक रिक्वेस्ट आया होता है और वो मोरिन होटल के अंदर डेविल होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिविलियन को रेस्क्यू करने के लिए अक्की, देंजी एंड पावर के साथ भी कुछ डेविल हंटर पहुंच गए होते हैं और वो लोग यहाँ पर किसके साथ फाइट करने वाले हैं वो तो नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाएगा। और यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है।